जरा सोचिए दोस्तों, आपने अपनी जिंदगी के 12 से 15 साल स्कूल और कॉलेज में बताए, हजारों घंटे पढ़ाई में लगाए, सैकड़ों एग्जाम दिए, लेकिन आज अगर आपसे पूछा जाए कि आप सच में जिंदगी के लिए तैयार हैं या सिर्फ एक नंबर, एक मार्कशीट और एक डिग्री के पीछे भागते रह गए। आज हम बात करेंगे भारत के एजुकेशन सिस्टम की, एक ऐसी व्यवस्था जो हमें पढ़ाती तो है लेकिन क्या सच में आगे बढ़ाती है। भारत का एजुकेशन सिस्टम दुनिया के सबसे बड़े सिस्टम में से एक है। लाखों स्कूल, हजारों कॉलेज, करोड़ों स्टूडेंट्स, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिस्टम क्वालिटी दे रहे हैं या सिर्फ क्वांटिटी। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं अच्छे नंबर लाओ लाइफ सेट हो जाएगी, लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? आज का स्टूडेंट सुबह स्कूल, फिर कोचिंग, फिर होमवर्क और रात को फिर वही रट्टा मारना। क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, रियल लाइफ स्किल्स, ये सब कहीं पीछे छूट जाते हैं। अब बात करते हैं मार्क वर्सेज स्किल्स की। यही इस सिस्टम की सबसे बड़ी सच्चाई है। एक बच्चा जो 95% लाता है उसे इंटेलिजेंट कहा जाता है और जो 60% लाता है उसे एवरेज समझ लिया जाता है। लेकिन क्या नंबर ही सब कुछ है? रियल लाइफ में जरूरी है कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कॉन्फिडेंस, डिसीजन मेकिंग, जो स्कूल में शायद ही सिखाया जाता है। अब बात करते हैं प्रेशर की। भारत में एक स्टूडेंट जो सिर्फ पढ़ाई नहीं करता, वो एक्सपेक्टेशन का बोझ उठाता है। पेरेंट्स की उम्मीद, बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, समाज का कंपैरिजन। ये प्रेशर धीरे धीरे स्ट्रेस में बदल जाता है और कई बार बहुत भारी पड़ता है। एग्जाम हॉल का वो माहौल, घड़ी की टिक टिक, पसीना, घबराहट, ये सिर्फ एक टेस्ट नहीं, एक डर बन जाता है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ फेल होना सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं होता बल्कि कॉन्फिडेंस में होता है। हमारे स्कूल जो अब भी उसी पुराने सिस्टम पर चलते हैं, ब्लैक बोर्ड, शॉक और एक ही तरीका रट लो। प्रैक्टिकल लर्निंग, एक्सपेरिमेंट्स, रियल वर्ल्ड एक्सपोजर बहुत कम जगहों पर देखने को मिलता है। एक बच्चा जो ड्राइंग में अच्छा है उसे कहा जाता है ये सब छोड़ पढ़ाई कर। एक बच्चा जो स्पोर्ट में अच्छा है उसे कहा जाता है पढ़ाई कर, बाकी बाद में। और धीरे धीरे इसी कारण बच्चे अपनी असली टैलेंट को भूल जाते हैं। स्कूल के बाद कॉलेज आता है, जहाँ हम सोचते हैं कि अब बेटर होगा, लेकिन रियलिटी थोड़ी अलग होती है। डिग्री मिलती है लेकिन स्किल्स नहीं, क्लासेज होती हैं लेकिन लर्निंग नहीं। और जब टाइम आता है जॉब का तो स्ट्रगल शुरू होता है। हर साल लाखों स्टूडेंट ग्रेजुएट होते हैं लेकिन जॉब्स लिमिटेड होती हैं। कंपनियां क्या ढूंढती हैं? स्किल्स, एक्सपीरियंस, कॉन्फिडेंस। और स्टूडेंट्स क्या लेकर आते हैं? मार्क्स, डिग्री, थ्योरी। यही गैप सबसे बड़ी समस्या बन जाता है। अब बात करते हैं रूरल वर्सेज अर्बन एजुकेशन की। भारत में शिक्षा हर जगह एक जैसी नहीं है। गांव में कई जगह बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं होती, टीचर्स की कमी, रिसोर्सेज की कमी, बच्चों को कई किलोमीटर चलकर स्कूल जाना पड़ता है। वहीं शहर में फैसिलिटीज तो है लेकिन कंपटीशन बहुत ज्यादा। कोचिंग कल्चर, रेट रेस, हर कोई आगे निकलने की दौड़ में लगा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चेंज आ रहा है, इंटरनेट, स्मार्टफोन, ऑनलाइन लर्निंग। आज एक बच्चा गाँव में बैठकर भी दुनिया की बेस्ट एजुकेशन ले सकता है। यूट्यूब, ऑनलाइन कोर्सेज, सेल्फ लर्निंग प्लेटफॉर्म्स। अब लर्निंग सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं रही। एक बच्चा जो स्कूल में एवरेज था वो आज कोडिंग सीख रहा है, ऑनलाइन फ्रीलांसिंग कर रहा है और खुद का कैरियर बना रहा है। और यही है नई एजुकेशन की शुरुआत। अब सवाल ये आता है क्या हमारा सिस्टम बदल रहा है? हाँ, धीरे धीरे बदल रहा है लेकिन बहुत कुछ बदलना अभी बाकी है। हमें चाहिए प्रैक्टिकल लर्निंग, स्किल बेस्ड एजुकेशन, मेंटल हेल्थ सपोर्ट, लेस प्रेशर, मोर क्रिएटिविटी। सबसे जरूरी बात, एजुकेशन का मतलब सिर्फ जॉब नहीं होना चाहिए बल्कि लाइफ को समझना होना चाहिए। एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम वो होता है जो आपको सिर्फ कमाने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए तैयार करे। भारत का एजुकेशन सिस्टम परफेक्ट नहीं है लेकिन पूरी तरह गलत भी नहीं है। इसने लाखों लोगों को आगे बढ़ाया लेकिन लाखों लोगों को पीछे भी छोड़ा है। अब वक्त है बैलेंस बनाने का, मार्क्स और स्किल्स के बीच, प्रेशर और पैशन के बीच, थ्योरी और रियलिटी के बीच। क्योंकि असली सक्सेस सिर्फ नंबरों से नहीं होती बल्कि उस इंसान में होती है जो खुद को समझता है और अपनी राह खुद बनाता है। तो अब सवाल आपसे है कि क्या आप सिर्फ मार्क्स के पीछे भाग रहे हो या सच में कुछ सीख भी रहे हो? आपके हिसाब से एजुकेशन सिस्टम में क्या बदलना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी रियल और पावरफुल स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी एक और रियलिटी के साथ।